हमारा सवाल यह था कि क्या जैसे प्रकृति के विज्ञान के ठोस सिद्धांत होते हैं, वैसे मन का कोई ठोस विज्ञान निर्मित किया जा सकता है। और एक सवाल यह भी था कि मनोविज्ञान हम किसे कहेंगे। वह मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए है या वह स्वस्थ मन वाले व्यक्ति के अतिरिक्त विकास का विज्ञान है। आज अगर हम देखें तो मनोविज्ञान आम बीमारियों के इलाज की एक विधा के रूप में प्रचलित है, जिसके विषय में हमने यहाँ बात की है। लेकिन मनोविज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं। पीटर डी उस्पेंस्की का मानना है कि मूल रूप से मनोविज्ञान आत्मविकास का विषय था, जिसे सूफियों, ईसाइयों और योगियों के कुछ पंथों में और प्राचीन धर्मों में एक तरह से विकसित किया गया था। लेकिन आधुनिक काल में मनोविज्ञान ने गलत दिशा ले ली है। हम इस तरह से नहीं सोचते क्योंकि धर्म और मनोविज्ञान दोनों ही आज कहीं और ले जा रहे हैं और उनके बीच में आपसी संबंध को हम समझ नहीं पाते। धर्म के उस पुराने मनोविज्ञान को नया आध्यात्मिक रूप देने वाले रशियन रहस्यवादी गुरजेफ और उस्पेंस्की जिस कारण से जाने जाते हैं, उस फोर्थ वे यानी कि चौथा मार्ग के विषय में हम आज थोड़ी बातें करेंगे। चौथा मार्ग हम तब समझ सकते हैं जब उसके पहले के 3 मार्गों का हमें कुछ पता हो। पहला मार्ग है फकीर का, जिसमें शरीर को नियंत्रित करने के उपाय निहित है। दूसरा मार्ग है सन्यासी का, जिसमें भावों का विकास और उस पर नियंत्रण के उपाय निहित है, जैसे कि कैथोलिसिज्म। और तीसरा योगी का मार्ग, जिसमें मन की आदतों के नियंत्रण और उसकी क्षमताओं पर कार्य निहित है। चौथा मार्ग कहता है कि आज के मनुष्य एवं उसके जटिल मनोवैज्ञानिक ढांचे के लिए इनमें से कोई एक उपाय पर्याप्त नहीं है, अतः इन तीनों की तो आवश्यकता है ही और उसके अतिरिक्त मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है। उस्पेंस्की और गुरजिएफ के स्कूलों में आधुनिक आध्यात्मिक ऐसे इस चौथे मार्ग की शिक्षा प्रदान की जाती है, जहां वे कहते हैं कि मनुष्य सोया हुआ पैदा होता है, सोते सोते ही जी जाता है और सोए हुए ही मर जाता है। हम कौन है, क्यों है, कहाँ है और हमारे होने का क्या किया जा सकता है, इससे ही अगर हम बेखबर हैं तो किसी भी शिक्षा का या जीवन का क्या अर्थ रह जाता है। पूरा मामला सजग होने का है और जागने का है। मसलन चौथा मार्ग क्या है? स्वनिरीक्षण, आत्मस्मरण एवं वर्तमान में जीने की बात ही है चौथा मार्ग। एक फ्रेंच फोटोग्राफर रेने जुबैर, जो कि युद्ध काल के दौरान गुरजिएफ फ्रेंच ग्रुप के सदस्य रहे, उन्होंने एक किताब लिखी है, आप कौन है महाशय। उनके कुछ सूत्रों द्वारा हम फोर्थ वे, गुरजिएफ और उस्पेंस्की तथा स्कूल के विषय को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे एक किताबों के प्रेमी मित्र घनश्याम भाई ने इसे मुहैया करवाया है। पहला सूत्र है,
हम एक बहुत बड़े भ्रम को पाले हुए जी रहे हैं, और वह यह है कि हम जागे हुए या जागरूक है। आजकल तो एनलाइटन ना हो ऐसे व्यक्ति को खोजना मुश्किल है। दूसरा सूत्र, जब तक हम जागने के लिए सजग होकर प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम गुलामों की तरह जिएंगे। तीसरा सूत्र, हम मनुष्य एक यंत्र की भांति है, उसे पूरी तरह से समझे बिना हम ऐसे जी रहे हैं जैसे एक हवाई जहाज को बैलगाड़ी मानकर कोई ढो रहा हो। चौथा सूत्र, अस्तित्व में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। बाजारू गुरु और उनकी किताबें या मुफ्त में बट रहे प्रसाद से कभी कोई सही शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। गहन सिद्धांतों के लिए भी मुफ्त सिर्फ प्रचार तक सीमित होता है। पांचवा सूत्र, मान्यताएं, आदतें और रूढ़ियों से पूरी तरह मुक्त हुए बिना विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। हम संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहते और अहम से मुक्ति की बातें करते रहते हैं। छठा सूत्र, जीवन में आने वाले आघातों का स्वीकार करना होगा। ये आघात ही हमें बेहोशी की गहरी नींद से आत्मस्मरण के होश की ओर ले जाएंगे। इसमें संन्यास नहीं लेना है। गुरुजी अब कहते हैं कि जिन परिस्थितियों में तुम हो वो ही तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए सबसे अच्छी अवस्था है। सातवां सूत्र, कभी कभी बौद्धिक विकास तर्क को प्राधान्य देने वाला होने के कारण स्व जागरण में अवरोधक बनता है। बुद्धि और तर्क ना हो तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ उतना ही हो तब भी कुछ भी नहीं किया जा सकता। आठवां सूत्र, हम पर्याप्त ऊर्जा से युक्त होते हैं लेकिन उसे फिजूल में खर्च कर डालते हैं। तो सवाल ऊर्जा का नहीं है, उसके व्यय का है। हम फोकस नहीं हो पाते, हम कहीं भी भटक जाते हैं। नौवां सूत्र, भीड़, धार्मिक समारोह, कर्मकांड और प्रवचन ये सब साधना के लिए निरर्थक है और निष्प्रयोजन है। यह समझ लेना और उसके तहत जीना तो प्राथमिकता है। 10वां सूत्र, आत्मस्मरण का अर्थ है अतीत और भविष्य की क्षणिक सृष्टियों में भटकने से अलग वर्तमान के ऊपर एकाग्र होने की कला, वर्तमान क्षण में जीना। सूत्र 11, पत्थर, वृक्ष या पशु का होना और मनुष्य का होना समान नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा एक निश्चित विकास अस्तित्व के रूप में कुदरत ने मनुष्य को छोड़ दिया। उसके बाद का विकास मनुष्य को स्वयं सजग प्रयासों से करना है। सूत्र 12, हर किस्म के ज्ञान से युक्त होने के दावे करने वाला यह इंसान वास्तव में तो खुद को भी नहीं जानता। सूत्र 13, आमतौर पर मनुष्य दो प्रभावों में जीते हैं। पहला है धन, पद, प्रतिष्ठा जैसे भौतिक प्रभाव, और दूसरा है धर्म, जीवन का हेतु जानने की इच्छा, उत्कृष्ट साहित्य एवं दर्शन आदि का प्रभाव। दूसरे प्रकार के प्रभाव की सजगता से युक्त व्यक्ति ऊर्ध्व विकास के लिए प्रेरित हों तो उसे तीसरे प्रभाव वाली व्यक्ति
या वैसा समूह मिलता है जिससे उसके विकास की गति तीव्र हो जाती है। तीसरे प्रकार के प्रभाव वाला व्यक्ति जागृत देहधारी व्यक्ति है या वह जागे हुए लोगों का एक समूह है। रेने जुबैर लिखते हैं कि तीसरे प्रकार के प्रभाव वाली व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ शिष्य को उचित दिशा दिखाना और उसके भीतरी गुरु से रूबरू करवाना है। सिर्फ इस उद्देश्य के लिए गुरु शिष्य के जीवन में प्रवेश करता है और विदा होता है, जो उद्देश्य तय किए होते हैं। इन बुनियादी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हम स्वनिरीक्षण, आत्मस्मरण एवं वर्तमान में जीने की दिशा में सफल कोशिश कर सकते हैं।